बिल्कुल लियांगो क्यों ना लियांगा चाह तो लेने की से घर का दूध किसने वाला? आज हम बनाएंगे भरता। किसका भरता बनाएंगे? बुड्ढी का? नहीं, इसका बनाएंगे। है बढ़िया, मेरे लिए भी चाय बनाने का। अच्छा है ना, समझ गई। जल्दी बना। तो बकवास हो गई है बहुत, अब बढ़ते हैं काम की तरफ। तो हे हेलो हाय, कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है नई वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग में। तो आज है मंडे, घर से आ चुके थे और यहाँ पे अभी हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। बैंगन मैं लेके आई थी मंडी से और अभी तो फ़िलहाल समझ में ही नहीं आ रही क्या सब्जियाँ लेके आई क्या नहीं, क्योंकि तोरी, घिया, टिंडी, भिंडी और यही सब दिखती हैं चारों तरफ मंडी में। जब लेने जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या लाएँ क्या नहीं। मैं तो सिर्फ एक बैंगन दिखा और यही उठा के आ गई। बाकी मैंने और कोई सब्जियाँ नहीं खरीदी वहाँ से। पेठा गाँव से लेके आए थे और बाकी टमाटर और ये लेके आई थी, क्या खीरे भी नहीं लेके आई मैं। हाँ, क्योंकि उस टाइम बारिश हो रही थी मंडे में, तो मैंने कुछ ज़्यादा सब्जियों पे ध्यान नहीं दिया। और बैंगन का भरता खाए हुए भी काफ़ी दिन हो गया था, तो मैंने सोचा यही बनाते हैं चलो अब की बार। और भिंडी ना इतनी मोटी आ रही है, उसमें बीज मोटे मोटे आ रहे हैं, फिर अच्छी नहीं लगती, उसका स्वाद ना अच्छा नहीं लगता। अगर कम बीज की भिंडी हो तो फिर उसमें टेस्ट ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 प्याज ले ली थी, टमाटर ले लिए थे। और प्याज मैंने इसलिए ज़्यादा लिए क्योंकि इसमें 1-2 प्याज ना ऊपर से हल्की सी ख़राब है और उसके अंदर मेरे को पहले ही दिख गया था कि पानी सा बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि बीच का पार्ट निकाल देंगे, जो ख़राब है अच्छा पार्ट इसमें से ले लेंगे। और प्याज ऐसे फेंक नहीं सकते ना, यूज़ करना चाहिए उसका, प्रॉपर धो लेंगे, जो ख़राब पार्ट है उसको निकाल देंगे। और टमाटर भी घर के 3-4 ही बचे थे, बाकी फिर मैं ख़रीद के लाई थी मंडी से, तो इनको भी मैं क्या बोलते हैं आज ख़त्म कर दूँगी। और हरी मिर्ची मैंने खूब सारी ली थी। मुझे लगा कि ये बैंगन का भरता है और बैंगन तो बच्चों को इतना पसंद ही नहीं आता, नाम से ही घबराने लगते हैं वो कि वो बैंगन देंगी आज, पेठा देंगी आज। तो बच्चे वैसे ही थोड़े से ना टेंशन में आ जाते हैं कि आज तो पता नहीं कैसा ही खाना मिलेगा। तो मैंने सोचा कि खूब मैं अच्छे से हरी मिर्ची डालती हूँ, ये तो खाएंगे नहीं। और तीखी सब्जी ना अच्छी लगती है, फीकी फीकी सब्जी में कोई टेस्ट नहीं आता है। और यहाँ पे हरी मिर्ची कम से कम 8-9 हरी मिर्ची तो होंगी, बट इसमें कुछ थोड़ी बहुत कच्ची थी, तो कच्ची हरी मिर्चों के अंदर ना इतना तीखापन नहीं होता है। तो यहाँ फटाफट से मैंने प्याज चॉपर में डाल दी। और ये चॉपर तो मैं कहती हूँ सबके पास होना ही चाहिए, बड़ा ही टाइम कम लगता है इसके अंदर प्याज को चॉप करने में, बिल्कुल बारीक बारीक प्याज चॉप हो जाते हैं जैसा कि हम लोग चाहते हैं। तो यहाँ पे बैंगन भी रोस्ट हो चुके थे, मैंने चाकू से ना उनके अंदर ऐसे छेद से मारती थी। उससे क्या होता है कि बैंगन के फटने का डर नहीं होता, नहीं तो कई बार होता है कि फट जाए तो दिक्कत बन जाती है। फिर यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी, मम्मी ने बनाई थी, मैंने तो नहीं बनाई, झूठ क्यों बोलूँ मैं। तो चाय में नीचे मलाई ज़्यादा आ गई थी, इसलिए छलनी से छन नहीं रही थी। फिर मैंने छलनी में डाल के रख दी कि आराम से छनती रहेगी। और यहाँ पे 2 लोगों की चाय बनाई, क्योंकि हस्बैंड है नहीं, वो गए हैं दिल्ली। दीदी का सामान आया था घर से, प्याज, घी वगैरह, तो वो सब वो देने गए। तो हम दोनों ने अपनी चाय पी ली। इसके बाद मैंने सब्जी को छोंक दिया, यहाँ पे बस हींग, तेज़पत्ता, सूखी मिर्ची और जीरे का छोंक लगाया था। और इसमें बैंगन का भरता हो गया, पेठा हो गया, इसमें लाल मिर्ची का छोंक जो होता है अच्छा लगता है, उससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छे से आता है। और हींग तो आजकल मैं हर सब्ज़ी में डाल रही हूँ। और बैंगन भी यहाँ पे दोनों ही भून चुके थे, मैंने डायरेक्ट फ्लेम पे ही भूना था। यूपी स्टाइल के जो लोग बनाते हैं वो तो पता नहीं काट के उसमें लहसुन वगैरह, हरी मिर्ची भी भरते हैं, लेकिन हम लोग तो डायरेक्ट ऐसे ही गैस पे रख देते हैं। और यहाँ पे टमाटर चॉप हो गया था। इसके बाद चाय ठंडी होने लग रही थी, बुला रही थी कि मुझे भी पी लो भाई, साइड में फेंका हुआ है। फिर मैंने, मम्मी ने बैठ के यहाँ पे चाय पी फटाफट से। और ये टेबल अब मुझे ऐसे अड़ंगा सी लग रही है यहाँ पे रखी हुई, कि ये बीच में क्यों रखी है, जगह घेर रही है, भरा भरा सा लग रहा है हॉल। बट अब जब जाएंगे तो इसको डाल के आएंगे। चाय अपनी ख़त्म हो गई है, दोबारा से आ गए काम पे। तो यहाँ पे मैंने पूरा जो किचन का स्लैब था उसको क्लीन किया, जो थोड़ा बहुत फैला हुआ था उसको। उसके बाद जो बैंगन थे इनका हम ट्रीटमेंट करेंगे, देखेंगे कि इनके अंदर कुछ कीड़ा वीड़ा है या नहीं। वैसे तो देख लिया था जब लाए थे, तब रखे थे गैस पे, तब भी देख लिया था। अब ये 3rd टाइम है, क्या पता अंदर छोटा मोटा रह रहा हो, दिख तो जाता ही है, इसके पकने के बाद भी निशान तो होते ही अगर होता है तो कीड़ा। तो यहाँ पे मैंने इसका छिलका उतारा पहले तो, और जब हल्का हल्का गर्म होता है ना उस टाइम पे बैंगन का छिलका उतार लेते हैं तो वो जल्दी निकल आता है। ठंडा होने के बाद फिर थोड़ी दिक्कत होती है उसमें निकालने में। तो यहाँ पर मैंने दोनों के छिलके निकाले। अब मैं इनका ट्रीटमेंट करती हूँ कि क्या है इनके अंदर क्या नहीं।
तो यहाँ पे अच्छे से छानबीन करने के बाद पाया गया कि बैंगन में कोई कीड़ा नहीं है, बिल्कुल दोष रहित है ये बैंगन। तो मैंने इसको पूरा अच्छे से कचुम्बर निकाल दिया, चाकू से ही यहाँ पे काट पीट दिया और बिल्कुल अच्छे से पक गया था। ऊपर से जो इसका डंठल था ना वहाँ से भी अच्छे से पक गया था, जो नहीं पका था वो पार्ट मैंने थोड़ा सा निकाल दिया। और यहाँ पे प्याज अच्छे से भुन चुकी थी, आप देख सकते हो बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सी हो गई है। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे टमाटर। उसके बाद जो भी सूखे मसाले पड़े हैं मसालदानी में वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने आमचूर हो गया और क्या बोलते हैं उसको, अरे गरम मसाला, सब इसी स्टेज पे ऐड कर दिया कि बाद में बस इसके अंदर फिर यही ऐड होगा, बैंगनी। तो यहाँ पे ये जो चटनी थी ये हमने बनाई थी सैटरडे को बनाई थी। तो ये थोड़ी सी बच गई थी, मैंने फ्रिज में इसको रख दिया और फ्रिज में मैंने इसको ढक के नहीं रखा था, ये हल्की सूखी सी हो गई थी बहुत सारे। तो मैंने सोचा कि इसको फेंक तो नहीं सकते हैं, मेरी तो फेवरेट है। फिर मैंने इसमें गर्म पानी डाला, इसको हल्का सा मिलाया तो ये दोबारा से वैसी ही होगी। इसके बाद यहाँ पे मसाला भी अच्छे से भुन चुका था। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बैंगन और इसको अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद भी हम इसको 2 से 3 मिनट तो ज़रूर रखेंगे। और हरा धनिया है नहीं मेरे पास, नहीं तो वो ऐड कर सकते थे। और हरे धनिया से तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है बैंगन के अंदर, जाता ही जाता है हरा धनिया तो यहाँ पे। फिर जैसे कि बैंगन बनाता उसका भरता बनाता तो बच्चों की फरमाइश थी कि हमें चाहिए इसका रायता बूंदी का। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बूंदी का रायता। और ये दही है, ये गांव से दूध लाए थे उसकी जमी हुई है, तो इसका तो अलग ही टेस्ट होने वाला है। और इसकी थिकनेस भी आप देख ही सकते हो, बिल्कुल कहीं से भी कोई पानी नज़र नहीं आ रहा। फिर मेरा थोड़ा सा मन ललचा गया दही पे, तो मैंने हल्का सा अपने लिए रख लिया कि मैं थोड़ा सा खाऊंगी। और ये वाली दही मैंने शादी से पहले बहुत खाई है, क्योंकि मेरी मम्मी ने स्टार्टिंग से ही भैंस रखी, जब हम छोटे छोटे थे तब से भैंस रख रहे थे। मम्मी ने अभी 4-5 सालों से भैंस बेची होगी, नहीं तो उसके बाद भैंस ही थी। और जिसके घर में भैंस होती है वहाँ तो दूध दही की मौज होती है, घी की मौज होती है। और मैंने बचपन से ये सारी चीज़ें खाई हैं, इसलिए मुझे घी दूध दही सब बहुत अच्छा लगता है। चाहे मुझे डेली दे दो, चाहे दोनों टाइम दे दो, मेरे फेवरेट हैं ये 3-4 चीज़ें। और तब तो मम्मी अलग से मेरे लिए दही जमाती थी, क्योंकि जो बिलोने का दही होता था ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो मम्मी ऐसे ही दही जमाती थी और मुझे ऐसी ही पसंद है। अब भी मेरी मम्मी बहुत बार कहती है कि तूने बहुत ऐसे गले वाली दही खाई है। और अब तो यहाँ पे ऐसा दूध आता ही नहीं है, पैकेट का दूध आता है उसका इतना अच्छा बनता नहीं है। तो अभी हमने इसमें बूंदी ऐड कर दी और जो लस्सी लेके आए थे गांव से उस लस्सी को ऐड कर दिया। और इस बार वाली लस्सी हम 2 बोतल लेके आए थे, तो हम दोनों ही पी गए। एक में थोड़ी सी बची हुई है, क्योंकि इस बार हमने फ्रिज में रख दी थी सुबह ही लस्सी, तो खट्टी नहीं हुई थी। और यहाँ पे आके भी बच्चे आए थे साथ में, तो 4-5 लोग हो गए थे, तो सबने खींच दिया मीटर सा लस्सी का। तो यहाँ पे रायता बनके हो चुका है रेडी, उसको रख दिया फ्रिज में। और अब हमारा भरता भी बनके हो चुका है बिल्कुल रेडी। और यम्मी यम्मी सा भरता बना था। और मुझे लग रहा था बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों ने तो हद कर दी, मुझे सरप्राइज़ कर दिया, दोनों खा गए। बाकी जो बचा था थोड़ा बहुत उसको चम्मच से भी खा गए। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, तुम लोग बैंगन भी खाने लग गए। तो अब तो मैं ये सब्ज़ी ऐड किया करूँगी, 1-2 वीक में तो बना ही लिया करूँगी, क्योंकि हमने बैंगन पता नहीं महीने भर से बैंगन नहीं बनाया होगा, इससे ज़्यादा ही दिन हो गए होंगे। तो सब्ज़ी वगैरह बन चुकी थी, जो बर्तन थे वो सारे धो दिए थे। और इसके बाद बनाएंगे रोटी। और रोटी में मैं पराठा बना रही हूँ, क्योंकि बैंगन का भरता हो गया ना, इसके साथ पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि रोटियाँ। तो यहाँ पे बच्चे खेलने जा रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि रुक जाओ, एक पराठा खा के चले जाना जो दही है उसके साथ में, नहीं तो ये लोग 10-10:30 के आसपास आते हैं, फिर भूखे मरते हुए रहते हैं वहाँ पे, खेलने के चक्कर में आ नहीं पाते हैं घर पे। तो फिर मैंने इनको खिला के ही भेजा। और अभी आज पहला दिन है इनका घर से आने के बाद बाहर जाने का, तो अपने दोस्तों से मिलेंगे और काफ़ी देर में आएंगे। पर मैंने इनको समझा दिया है कि गंदे पैर लेके नहीं आना, क्योंकि मैंने घर साफ़ कर दिया, आते ही नहा लेना चुपचाप। पूरा समझा बुझा के आई थी, अब पता नहीं करेंगे क्या नहीं। अब हम चल दिए हैं स्कूल के लिए। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के साथ ही जा रही हूँ कार में, क्योंकि आते टाइम तो मैं रेनू के साथ आऊँगी, वो कार लेके आती है। और जाते टाइम वो थोड़ा सा सुबह मेरे से बाद में आती है। हस्बैंड जल्दी जा रहे थे, तो मैं इनके साथ लद ली कि जल्दी पहुंच जाऊंगी स्कूल में। इसके बाद स्कूल में तो वीडियो बना नहीं सकते, ये स्कूल से आते टाइम का है। फिर हमने थोड़े से फ्रूट वगैरह लिए, तो यहाँ पे ये फ्रूट ले रही है, मैं तो कार में बैठी, क्योंकि मैं ले आई थी रेवाड़ी से फ्रूट। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, बस इतना ही रखते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे, होगा तो, नहीं तो पुराने से बोर हो जाना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। और बाय बाय, टाटा, जय माता दी।